हेलो ट्रेडर्स। आपका स्वागत है हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। तो आज हम ट्रेड करेंगे यूएसडी जेपीवाई पे। ऑनलाइन मार्केट है, आप देख सकते हैं। और मार्केट का भी देखेंगे तो ट्रेंड डाउन था। यहाँ से मार्केट का एक ये पूरा देखेंगे तो डाउन की एक इम्पल्स वेव बनी थी और उसके बाद मार्केट में अगेन अप की तरफ हल्की सी करेक्टिव वेव बन रही है। तो देखते हैं हमें यहाँ पर क्या ट्रेड्स मिलती हैं कैंडल रीडिंग के बेस पर। वो ट्रेड्स लेंगे और हर ट्रेड का लॉजिक आपको बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और अभी अगर किसी पेयर में देखेंगे तो यहाँ पर इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। ये एक ही पेयर है जिसमें थोड़ा रिटर्न मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं इस पर कुछ ट्रेड्स लेता हूँ अगर अच्छी ट्रेड मिलती हैं तो। और अभी करंट कैंडल देखेंगे तो ये हमारा ऊपर यहाँ पर एक देखेंगे तो ये हमारा लोअर हाई का लेवल है, जहाँ से इसमें हल्की सी सेलर्स की रिजेक्शन इस कैंडल में देखी जा रही है। और अभी करंटली मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है और लेकिन सेलर्स बायर्स की काफ़ी वीक कैंडल्स आ रही हैं। तो इसलिए हम देखते हैं हमें क्या यहाँ पर अच्छी एंट्री मिलती है किसके फेवर में, वो एंट्री हम लेने की कोशिश करेंगे। और करंट कैंडल में देखेंगे तो ऊपर से हल्की सी सेलर्स की एंट्री देखी जा रही है और कैंडल की क्लोजिंग बिल्कुल लेवल के नीचे हुई है। तो मैंने एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। लोअर हाई का लेवल है और ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग एग्जैक्ट लेवल के नीचे हुई है, इसीलिए मैंने एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। और हालांकि पीछे से देखेंगे तो बायर्स का ट्रेंड है, बायर्स का मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, बॉडी भी कैंडल की इंक्रीज हुई है। बट कैंडल्स इतनी वीक बन रही हैं कि जिसको देखकर ऐसा लग रहा है अगर सेलर्स का लेवल है तो वहाँ से सेलर्स कभी भी आसानी से आ सकते हैं। इसलिए मैंने एक डाउन की तुरंत ही ट्रेड प्लेस कर दी कैंडल की क्लोजिंग देखकर। और अभी करंट कैंडल देखेंगे तो सेलर्स की एंट्री हुई है और इसको 17 के आसपास होल्ड करके रखा जा रहा है। वो 17 का ब्रेकआउट किया, 14 पे आ गए, अभी 10 पे इसे होल्ड किया जा रहा है। 10 से अगेन 14, 15, 19, 20। ओके, 10 से बायर्स की एंट्री हो रही है और 20 से सेलर्स की एंट्री हो रही है। देखते हैं ये क्लोजिंग कहाँ पर करती है। और इसने क्लोजिंग की है 20 के ऊपर। ओके, हालांकि ट्रेड अपनी विन हो गई है क्योंकि अगली कैंडल ने क्या किया है, हल्का सा आई थिंक ये ट्रेड अपनी रिफंड हो जाएगी। विन तो मुझे होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कैंडल ने हल्का सा गैप डाउन ओपन किया था। ओके, विन हो गई है फर्स्ट ट्रेड अपनी। और अब मैंने यहाँ से आपकी दो ट्रेड प्लेस कर दी है पिछली कैंडल में बायर्स की एंट्री को देखते हुए। और अगली कैंडल ने हल्का सा गैप डाउन भी ओपन किया है। यहाँ पर ये देखेंगे तो हल्का गैप डाउन ओपन किया था जिसकी वजह से अपनी ये ट्रेड विन हुई है। तो ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है और अगली कैंडल ने गैप डाउन ओपन किया है, तो मतलब इस लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए गैप डाउन हो सकता है। इसलिए मैंने तुरंत आपकी ये दो ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी हैं। और देखते हैं लास्ट के 20 सेकंड्स बचे हैं, अभी तक कैंडल रेड में ही चल रही है और अभी तक बायर्स की एंट्री इसमें पॉसिबल हल्की सी देखी गई है। ओके, और अभी लास्ट के 12 सेकंड्स बचे हैं और अभी 10 सेकंड्स, अभी तक विनिंग जोन में अपनी ट्रेड है। और 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, और ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। और ये दो डोजी फॉर्म हुए हैं सेलर्स के लेवल पर, जो कि एक तरीके से देखेंगे तो सेलर्स की वीकनेस शो कर रहे हैं क्योंकि सेलर्स का लेवल है और सेलर्स के वहाँ पर डोजी फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी हम यहाँ पर कन्फर्मली बायस के फेवर में भी नहीं जा सकते क्योंकि बायस की कैंडल्स ने एक ऊपर अभी विक से हाई भी नहीं लगाया। पिछली दोनों कैंडल्स ने सेलर्स की डोजी फॉर्म हुए हैं, लेकिन अभी भी कैंडल वो सेलर्स की ही हैं। तो एक कैंडल बनने देते हैं, क्या कैंडल बनती है उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे। और ये भी डोजी बनती हुई दिखाई दे रही है। अदर मार्केट देखूंगा तो अभी यूरो जीबीपी पे 75% का रिटर्न मिल रहा है। एक बार देखते हैं यहाँ पर कुछ अच्छी ट्रेड्स होंगी तो हम यहाँ पे ट्रेड्स लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अभी देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पर मार्केट में दो लेवल्स के बीच में मार्केट जा रही है एम बना के। इस एम का ब्रेकआउट हुआ है अभी, यहाँ पे देखेंगे तो एक ये एम टाइप का पैटर्न फॉर्म हुआ है या डबल टॉप बोल सकते हैं। इसका ब्रेकआउट होकर मार्केट नीचे की तरफ आई है और ये सपोर्ट जोन या इसे हम हायर लो का लेवल बोलेंगे, जहाँ से इसमें बायर्स की एंट्री देखी जा रही है। और अभी मैं देखूंगा तो यहाँ पर सेलर्स की एक कैंडल आई, उसके बाद अगेन बायर्स की कैंडल आई है पिछली। देखते हैं यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है और यहाँ पर सेलर्स की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ चुकी है। ठीक है, तो मैंने एक डाउन की ट्रेड यहाँ से प्लेस कर दी है क्योंकि पिछली कैंडल में अगर देखूंगा मैं तो पिछली दो डोजी कैंडल है, इसमें आप सेलर्स की बॉडी देखिए और थर्ड कैंडल में बॉडी थोड़ी इंक्रीज हुई है।
तो मतलब यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने तुरंत ही डाउन की एक ट्रेड प्लेस की है। देखते हैं ट्रेड विन होती है कि नहीं। लास्ट के 15 सेकंड्स अभी बचे हुए हैं और अभी ये ट्रेड अपनी लॉस में चल रही है। अगर ये कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगी तो फिर हम नेक्स्ट ट्रेड अप की करेंगे, और इसके नीचे क्लोज करेगी तो अगेन हम डाउन की 2 ट्रेड प्लेस करेंगे। मैं डाउन की 2 ट्रेड तुरंत प्लेस कर दी हैं, ठीक है, क्योंकि पिछली कैंडल अपनी ट्रेड लॉस हुई है, लेकिन अभी भी क्लोजिंग सेलर्स के फेवर में हुई है पिछली कैंडल की भी, इसलिए मैंने तुरंत डाउन की 2 ट्रेड प्लेस की हैं। और अभी देखते हैं क्या यहाँ पर हमको हो सकता है सिनेरियो। और अभी देखेंगे तो अब मार्केट को थोड़ा यहाँ से नीचे जाना चाहिए पिछली कैंडल की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग तो। और मैंने अब की अब यहाँ से 3 ट्रेड और प्लेस कर दी हैं, क्योंकि नीचे की 2 अगर लॉस भी होंगी तो ये ट्रेड अपनी विन होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ से सेलर्स बार बार एंट्री कर रहे हैं, तो ये कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज करनी ही चाहिए। लास्ट के 22 सेकंड्स बचे हैं और ये देखते हैं ये कैंडल कहाँ पे क्लोज करती है। ऊपर वाले लेवल के तो नीचे ही क्लोज करेगी, कैंडल की हालत देख के दिखाई दे रहा है। और नीचे वाली ट्रेड्स का क्या होगा ये हमको थोड़ा देखना होगा। अगर नीचे की 2 लॉस भी हो जाएंगी तो ऊपर की विन होगी तो हमारा कवर अप हो जाएगा। 4 3 2 ओके 1, और ये हमारी सारी ट्रेड यहाँ पर लॉस हो चुकी हैं। तो अभी मुझे यहाँ पर अमाउंट चेंज करना होगा, इस मार्केट ने तो पूरी तरह ट्रैप करके रख दिया। और मैंने अब यहाँ से 2 ट्रेड प्लेस कर दी हैं, ठीक है। और अब देख सकते हैं आपकी 2 ट्रेड प्लेस हुई हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 $12 का लॉस हो गया था, तो मैंने $10 की 2 ट्रेड लगाई हैं उस कैंडल की क्लोजिंग देखकर, और वो अपनी अभी श्योर शॉट विन होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस तरह की डोजी कैंडल्स पर ट्रेड नहीं करना चाहिए हालांकि, बट बीट थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इस कैंडल्स पर ट्रेड ले रहा था, क्योंकि इस तरीके से इनमें कोई सेटअप नहीं है और ना ही कुछ यहाँ पर क्लियरिटी होती है कि क्या बनने वाला है। ठीक है, कोई नहीं, ये ट्रेड मैंने ली। और अभी देखेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल चुकी है, और अब मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ये अभी देखेंगे यहाँ पर तो एक बियर सिंगल्फिंग पैटर्न है, यहाँ पर मार्केट अभी जा रही है, ये इसकी की लेवल है। और इसके ऊपर देखेंगे तो इसी पैटर्न के टॉप पर ये बना हुआ हमारा, जिसे हम हायर लो का लेवल बोल सकते हैं। और मैंने अब यहाँ से एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है, और ये ट्रेड प्लेस करने का रीजन मेरा ऐसा कुछ कैंडल रीडिंग नहीं है, ये मैंने जस्ट एक सेटअप के बेस पे प्लेस की है। वो सेटअप क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको। लास्ट 1 2 3 4 5 कैंडल देखेंगे, इनकी बॉडी कंपैरिजन में इस कैंडल की बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है, मतलब एक तरीके से इसे एग्जॉस्ट कैंडल बोल सकते हैं। तो इसके बाद एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर कैंडल बननी चाहिए, और एंट्री थोड़ी अच्छी मिल रही थी तो मैंने ये ट्रेड लगा दी है। और देखेंगे तो कि ये हमारा एग्जॉस्ट कैंडल वाला पैटर्न काम नहीं करते हुए दिखाई मुझे यहाँ पे दे रहा है। अभी तो लास्ट के 20 सेकंड्स बचे हैं, और अभी कैंडल में अच्छे से ऊपर से सेलर्स की एंट्री देखी जा रही है, बट ये अभी तक रिवर्स नहीं कर रही है, यही मेरे लिए थोड़ी टेंशन वाली बात है। $5 की ट्रेड है, ये रिवर्स करनी चाहिए। और लास्ट के 7 सेकंड्स बचे हैं, 6 5 4 3 2 और ये 1, ओके। और ये ट्रेड अपनी आई थिंक रिफंड हो गई है, विन तो नहीं हुई है। थोड़ी और ऊपर लगती तो विन हो जाती, अभी भी विन हो जाती, पर अगली कैंडल ने गैप अप ओपनिंग कर दी है, इसलिए इसके मुझे थोड़े चांस विन होने के, रिफंड होने के लग रहे हैं। और रिफंड हो चुकी है ट्रेड, ठीक है। हमने सेटअप्स के अकॉर्डिंग एंट्री तो अच्छी की थी, थोड़ा सा ही सेटअप हमारा चूक गया, काम नहीं किया उसने।